मित्रों, आज का विषय है स्त्रियों को एक ऐसा श्राप लगा जो मासिक धर्म के रूप में आज भी झेलना पड़ रहा है। तो यदि आप भी जानना चाहते हैं कि स्त्रियों को किस श्राप की वजह से मासिक धर्म की पीड़ा से गुजरना पड़ता है, तो आप हमारी कहानी के अंत तक बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। मित्रों, स्त्रियों को मासिक धर्म से गुजरना पड़ता है जो उनके शरीर के लिए एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन यह केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक प्रभाव भी डालता है जो मासिक धर्म की उत्पत्ति और स्त्रियों द्वारा इसकी पीड़ा सहन करने के पीछे की वजह को स्पष्ट करती है। मित्रों, एक बार की बात है जब देवताओं और असुरों के बीच में भीषण युद्ध हुआ तो असुरों का राजा वृत्रासुर अत्यंत शक्तिशाली हो गया। वृत्रासुर को ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त था कि उसे केवल किसी विशेष तरीके से ही मारा जा सकता है। देवराज इंद्र को इस वरदान से भय हुआ क्योंकि वृत्रासुर देवताओं के लिए एक बड़ा खतरा बन चुका था। तब इंद्र ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। विष्णु जी ने बताया कि वृत्रासुर का वध केवल तब ही संभव है जब इंद्र ब्रह्म हत्या का पाप सहने को तैयार हों। मित्रों, इंद्र ने वृत्रासुर का वध तो कर दिया, लेकिन इसके बाद वो ब्रह्म हत्या के पाप से ग्रसित हो गए। ब्रह्म हत्या का दोष अत्यंत भयावह था। इंद्र इससे मुक्ति चाहते थे, लेकिन ये संभव नहीं था। तब उन्होंने इस पाप को 4 भागों में विभाजित करने का उपाय निकाला। उन्होंने ये पाप 4 स्थानों में बांट दिया। नंबर 1 पृथ्वी, नंबर 2 वृक्ष, नंबर 3 जल और नंबर 4 स्त्रियां। अब बात आती है स्त्रियों को क्या पाप मिला। जब इंद्र ने स्त्रियों से प्रार्थना की कि वो उनके ब्रह्म हत्या पाप के एक भाग को सहन करें, तो स्त्रियों ने दया दिखाते हुए इसे स्वीकार कर लिया। लेकिन बदले में उन्होंने ये वरदान मांगा कि वो पुरुषों की तुलना में अधिक शक्तिशाली प्रजनन क्षमता रखें और उनके गर्भ में सृष्टि को आगे बढ़ाने की शक्ति हो। मित्रों, स्त्रियों की बात को सुनकर के इंद्र ने ये वरदान स्वीकार किया, लेकिन इस पाप के परिणाम स्वरूप मासिक धर्म की शुरुआत हो गई। इसलिए शास्त्रों के अनुसार मासिक धर्म केवल एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं बल्कि इंद्र के ब्रह्म हत्या दोष का परिणाम है। वहीं दूसरी कथा के अनुसार मासिक धर्म देवी पार्वती का एक रूप है। कहा जाता है कि जब माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की तो उन्होंने अपना शरीर त्याग कर योग माया का रूप धारण किया। इसके बाद जब वो उमा के रूप में जन्मी तो उन्होंने संसार की सभी स्त्रियों को ये आशीर्वाद दिया कि वो मासिक धर्म के माध्यम से सृजन शक्ति को धारण कर सकें। मित्रों, वहीं तीसरी कथा के अनुसार माता सती के यौन भाग के गिरने से यहाँ शक्ति पीठ की स्थापना हुई और यहीं से मासिक धर्म की अवधारणा जुड़ी हुई है। कामाख्या मंदिर में हर वर्ष अम्बुबाची मेला नामक उत्सव मनाया जाता है, जिससे ये माना जाता है कि माता कामाख्या स्वयं 3 दिनों तक रजोसुला यानी मासिक धर्म अवस्था में रहती हैं। इस दौरान मंदिर के पट बंद रहते हैं और चौथे दिन विशेष पूजा के बाद इन्हें पुनः खोला जाता है। तो मित्रों, इस प्रकार स्त्रियों को मासिक धर्म की शुरुआत हुई। अब जानेंगे कि मासिक धर्म में स्त्री को कौन से काम नहीं करने चाहिए। यदि वो मासिक धर्म में ये काम करती हैं तो निश्चित ही उनको धन हानि का सामना करना पड़ता है और जीवन पूरी तरह से तबाह हो जाता है। मित्रों, बहुत समय पहले की बात है। सुरंगपुर नामक एक समृद्ध राज्य था। वहाँ के राजा विक्रमसेन न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ थे। उनकी रानी सुरंगी अत्यंत सुंदर, विदुषी और शिव भक्त थी। रानी प्रतिदिन शिवलिंग पर जल चढ़ाती, रुद्राभिषेक करती और विशेष व्रत रखती। रानी की भक्ति इतनी सच्ची थी कि स्वयं भगवान शिव भी उनसे प्रसन्न थे। पूरे राज्य में ये कहा जाता था कि रानी की पूजा से ही राज्य में वर्षा, अन्न और सोने की वर्षा होती है। मित्रों, एक दिन महाशिवरात्रि आया।
पूरा नगर उत्सव में मग्न था। रानी ने संकल्प लिया कि इस बार वो रात्रि जागरण और 108 बेल पत्रों से अभिषेक स्वयं करेंगी। लेकिन उसी दिन रानी को मासिक धर्म प्रारंभ हो गया। मित्रों, दासी ने कहा, हे रानी, आपको आज विश्राम करना चाहिए। नियम है कि इस समय पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। वहीं रानी बोली, क्या भक्ति भी शुद्ध अशुद्ध देखती है? मेरा हृदय शुद्ध है तो भगवान शिव मुझे अवश्य स्वीकार करेंगे। रानी ने रात्रि का जागरण किया, शिवलिंग पर अभिषेक किया और पूरी श्रद्धा से पूजा संपन्न की। अगली सुबह आकाश में बादल छा गए, बिजली कड़की, शिवलिंग से तेज प्रकाश निकला और एक गूंजती हुई आवाज आई, हे सुरंगी रानी, तुझमें भक्ति है पर मर्यादा का तूने उल्लंघन किया है। नियम केवल मन की नहीं, शरीर की भी मर्यादा है। जब देवी भी अपने मासिक धर्म के समय विश्राम करती हैं, तब तूने तप की आड़ में अनादर किया। मित्रों, इस प्रकार भगवान शिव को क्रोध आया और उसी क्षण राज्य का खजाना खाली होने लगा। महलों की दीवारों से सोना झड़ने लगा, खेत सूख गए, बारिश बंद हो गई, व्यापारियों के जहाज समुद्र में डूब गए। फिर तो ऐसा देखकर के राजा विक्रमसेन भयभीत हो गए और फिर उन्होंने शिव मंदिर में जाकर क्षमा याचना की। और फिर रानी सुरंगी ने अगले महीने पूरे मासिक धर्म काल में विश्राम किया, कोई भी धार्मिक कार्य नहीं किया। 3 दिन उपवास रखकर केवल ध्यान और आत्मचिंतन किया और मासिक धर्म के बाद में नदी में स्नान करके फिर से भगवान शिव से क्षमा मांगी। तब जाकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने आकाशवाणी में कहा, स्त्री की प्रकृति में जो चक्र है वो भी मेरे ही विधान का भाग है। जो नियम मैंने बनाए हैं वो तुझे शक्ति देने के लिए हैं, न कि तुझ पर बंधन डालने के लिए। और फिर उसी समय बारिश होने लगती है, खजाने फिर से भरने लगते हैं, राज्य में समृद्धि लौट आती है। मित्रों, इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि भक्ति सच्ची होनी चाहिए पर धर्म की मर्यादा में रहकर। मासिक धर्म कोई दोष नहीं बल्कि शक्ति का प्रतीक है। विश्राम और आत्मचिंतन भी ईश्वर की भक्ति का रूप है। ऐसे समय में जब देवी भी विश्राम करती हैं तो स्त्रियों को भी विश्राम करना चाहिए और मासिक धर्म के समय किसी भी प्रकार का कोई पूजा पाठ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और जो स्त्रियां रानी की तरह मर्यादा का उल्लंघन करती हैं उनका जीवन पूरी तरह से तहस नहस हो जाता है। तो मित्रों, यदि आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान शिव और पार्वती के लिए एक लाइक करना बिल्कुल न भूलें।